क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ ये यहाँ दिखा देंगे कि P Q R यानी कि P से जो R है, P से R है, यह सीढ़ी की लंबाई है और P से Q जो है यह खिड़की की ऊंचाई है। ये बिंदु यहाँ से इसकी ऊंचाई है, तो यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर, ये है 8 मीटर और ये RQ जो है यहाँ से यहाँ की दूरी है। तो चलिए हम मान लेते हैं और मान करके इसको बनाते हैं। इसमें लिखेंगे माना PR P से R 10 मीटर सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। PQ P से Q बराबर है 8 मीटर, ये है खिड़की की भूमि से ऊंचाई, खिड़की से भूमि की ऊंचाई है। और हमारा जो RQ है, RQ ज्ञात करना है। RQ क्या है? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। निचले सिरे की दूरी है, ठीक है। अब हम त्रिभुज देखेंगे PQR में। त्रिभुज PQR में यहाँ कोण Q = 90 डिग्री है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर = RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ पर PR है 10, तो 10 का स्क्वायर। RQ तो हमें पता ही नहीं है, इसको निकालना है। ये है 8, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ 10 दाएं 100, PQ का स्क्वायर 8 8 64, इसको इधर भेज देंगे तो 100 - 64 बराबर RQ। देखिए इसको सीधे सीधे इधर वाला इधर, इधर वाला इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा RQ और 100 में से 64 घटेगा 36, यानी कि RQ बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में लग जाएगा, यानी कि 6 मीटर। यह हमारा जो 6 मीटर है यह क्या है? इसलिए सीढ़ी की
लंबाई बराबर 6 मीटर। या 10 नंबर क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे के को कितने दूरी पर गाड़ा जाए कि तार रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। यहाँ हम इसकी एक आकृति बना लेते हैं। इस बिंदु से यहाँ तक और इसके ऊपरी सिरे से यहाँ तक। इसका नामकरण हम कर देते हैं P Q R। देखिए यहाँ से खंभे की ऊंचाई जो है, खंभा की ऊंचाई ये दिया हुआ है आपका PQ कितना, तो 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर खंभे की ऊंचाई है। 24 मीटर ये यहाँ से तार की लंबाई है और RQ यानी कि खंभे के आधार से खूंटी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलिए जो हमें ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। माना खंभे की ऊंचाई PQ बराबर 18 मीटर, तार की लंबाई PR बराबर 24 मीटर, खंभे के आधार से खूंटे की दूरी बराबर PQ यानी कि वाट। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में ये क्वेश्चन पहले के ही क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर कोण Q बराबर 90 डिग्री होगा, इसलिए इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से इसका प्रयोग करेंगे। PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये दिया है तो 24 का स्क्वायर। RQ नहीं पता है, ऐसे ही लिख देंगे। अब PQ दिया है 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 576, RQ का स्क्वायर और 18 का करेंगे 324। 324 को इधर भेज देंगे। 576 घटा 324 बराबर RQ का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको भेजेंगे, ये हो जाएगा RQ। अब 576 में से 324 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 252। RQ बराबर हो जाएगा √252, या हम इसको लिख सकते हैं 252 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.7। इसलिए अतः लिखिए, अतः खंभे से खूंटे की दूरी बराबर 6.7 मीटर। बस ये याद करना।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। इसके लिए हम लोग पहले दिशा सूचक बना लेते हैं। यह हमारा दिशा सूचक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। AOB से इसको प्रदर्शित किए हैं हम, इसका काम आगे पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, पहले हवाई जहाज की चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या हो जाएगा, समय दिया है 1.1/2 घंटा, यानी कि हम 2 × 2 = 3/2 घंटा लिख सकते हैं। पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई तय दूरी बराबर क्या, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहाँ हम लिख देंगे 1000 गुणे समय है 3/2, इसको कटा दीजिए, 5 × 3 = 1500 किलोमीटर। ठीक है। पुनः हम दूसरे हवाई जहाज का निकालेंगे ठीक इसी प्रकार से। दूसरे हवाई जहाज की चाल बराबर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। समय इसका है वहीं 1.1/2 घंटा, यानी कि 3/2 घंटा। फिर लिखेंगे हम दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय दूरी बराबर क्या, तो चाल गुणे समय। चाल है 1200, 3/2 600, यानी कि 1800 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ AOB, अब यहाँ से हम मिला देंगे इसको। अब त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया। तो हम इसको लिखेंगे, त्रिभुज AOB में कोण O बराबर 90 डिग्री, इसलिए इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। BO यहाँ से यहाँ कह रहा है कि दूसरा जहाज पश्चिम की ओर कितना, तो 1800 किलोमीटर की दूरी तय किया है। यह उत्तर की ओर 1500 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो हम लिख देंगे BO का है आपका 1800, इसका स्क्वायर प्लस AO, यानी कि
1500 का स्क्वायर। यहाँ हम इसको निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ 1800 का निकालेंगे तो 18 18 324 है, इस पर 4 जीरो प्लस 15 15 225, इस पर भी 4 जीरो। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना 54,90,000। AB बराबर इसका स्क्वायर इसमें भेज देंगे, ये रूट में लग जाएगा, तो इसका अगर हम निकालते हैं वर्गमूल तो ये हो जाएगा 300 और रूट अंडर 61 किलोमीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 300 रूट अंडर 21 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके यहाँ ऊपरी नहीं निचले होगा, निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ और यहाँ से, ठीक है, इसको मिला देते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। यहाँ से D से C 11 मीटर है, B से D 12 मीटर है, A से B 6 मीटर है। चलिए इसमें हम मान लेते हैं और लिखेंगे। हमने माना छोटा खंभा बराबर 6 मीटर, तो बड़ा खंभा कितना हो जाएगा, ये वाला बड़ा खंभा CD बराबर 11 मीटर। हम लिखेंगे दोनों खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी, यानी कि ये BD बराबर 12 मीटर। ऊपरी सिरा हम लिखेंगे, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी AC बराबर वाट। हमें AC ज्ञात करना है। कुछ रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्या करेंगे हम, A से C पर एक, A से हम CD पर एक लंब डाल देते हैं, ये वाला से, ठीक है। इसको हम डॉट डॉट से
दिखाने का प्रयास किए हैं। ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा और इसका एक बिंदु दे देते हैं ई। रचना में लिख देंगे ए से सी डी पर लंब डाला, सी डी पर तो लंब डाला तो सी से ई, ये जो बीच की दूरी है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सी डी। पूरा सी डी से अगर हम ई डी घटा लें तो ये हमारी सी ई निकल जाएगी, या फिर सी डी में से हम ए बी को, ये तो दोनों एक ही बराबर हैं ई डी और ए बी, तो हम अगर ए बी को भी घटा लें तो भी निकल जाएगी। यानी कि सी डी है हमारा टोटल 11 मीटर, इसमें से ए बी यानी कि 6 मीटर घटा लें तो 5 मीटर, ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में चलेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए सी में इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए सी, ये ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। यहाँ आ जाते हैं हम, यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए से ई दिया है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस सी ई हमारा निकला है कितना, यहाँ सी ई निकाले हैं 5 मीटर तो 5 का स्क्वायर 144 अब 5 25 यानी कि 169। तो ए सी बराबर हो जाएगा √169 बराबर 13 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13